तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भारतवर्ष में हमारे। उन भक्तों का भाव होता है भगवान पर आरोप न लगाना। भगवान पर आरोप नहीं लगाते वो, भगवान को तो वो अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। हा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आए यही ध्वनि तन मन आत्मा और प्राण से। तो ये भक्तों का भाव सदा होना चाहिए। भक्त वही होता है, भक्त की उपाधि हर किसी को नहीं प्राप्त होती। भक्त की उपाधि वही पा सकता है जो भक्ति के योग्य बनकर दिखाए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग देखें तिलक विलक लगा के बेटा चाय पानी दे दो, ये भक्ति नहीं है। हाँ? केवल ऊपर से आडंबरों को दिखा देना, आडंबर दिखाना ही, ऊपरी स्वच्छता, ऊपरी धार्मिक चीजें दिखाना ही ठीक नहीं है, भक्ति नहीं है ये। ऊपर से तिलक लगा लेना, ऊपर से माला पहन लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, ऊपर से कर लेना, ये सब नहीं है। रामनामी ओढ़ लेना ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि पूजा बाहर से नहीं होनी चाहिए, पूजा भीतर से होनी चाहिए, पूजा हृदय से होती है। भगवान ने एक बार भगवान ने कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण बैठे थे तो भगवान ने कहा कि वो पूजा मुझे स्वीकार ही नहीं जिसमें केवल विधि ही विधि हो। हाँ, वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं जिसमें केवल विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो। वो पूजा मुझे नहीं स्वीकार है, मैं वो पूजा लेता ही नहीं। भगवान ने ऐसा कहा। जबकि भगवान ने कहा कि मैं चींटी से लेके हाथी तक में भी मैं रहता हूं। यदि मैं एक चींटी में हूं तो मैं एक हाथी में भी हूं, यदि मैं एक हिरण में हूं तो एक शेर में भी मैं हूं। हाँ? यदि जीवन में मैं हूं तो मृत्यु में भी मैं हूं, यदि मनुष्य में मैं हूं तो पशु में भी मैं हूं, चींटी से लेके हाथी तक मैं हूं। और भक्ति भी मैं हूं, शत्रुता भी मैं हूं, मित्रता भी मैं हूं। सारा भाव जो संसार में जो भी है, चर अचर से शून्य से दहाई तक, इकाई से दहाई तक जो भी है, सब मैं हूं। सब कुछ भगवान है, बाकी सब केवल राम नाम का ही सत्य है। केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। मरते समय आप देखेंगे जब अर्थी ले जा रही होती है, चार लोग, चार कंधे होते हैं अर्थी को ले जाने वाले। जब चार लोग अर्थी को लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। श्री राम नाम बोलता है सत्य है, तो राम का नाम सत्य है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये राम नाम सत्य है, ये मरने के बाद ही बोलना चाहिए, किसी के ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों? राम का नाम सत्य है, हम बोल रहे हैं कि भाई सुनो राम का नाम सत्य है, तो बोलने में कोई बुराई है? हम तो जानकारी दे रहे हैं कि राम का नाम ही सत्य है। राम का नाम माने, राम का नाम मीन्स अगर राम का उल्टा करें तो क्या होगा? मरा मतलब मृत्यु, मर गया मतलब मरा। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। वाल्मीकि जी क्या थे? पहले डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर। वाल्मीकि जी डाकू थे। तो जब डाकू थे, धन लूटा उन्होंने। जब उनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम हमें, पहले तो नाराजगी है, पहले तो किसी ने कहा कि आप जो करते हो वो पाप है, आप चोरी करके खाते हो तो वो पाप है। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने, कि ये बताइए कि मैं चोरी करता हूं, ठीक है पाप है, मेरे माता पिता चोरी का खाते हैं तो पाप नहीं है? माता पिता को भी पाप लगा। उन्होंने कहा जाओ अपने माता पिता से पूछो। गए माता पिता के पास, बोले पिताजी ये बताइए, मैं चोरी करके आपको खिलाता हूँ, ठीक है मेरा पाप अलग, तो क्या आप चोरी का खा रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगा? अब उनके पिताजी ने कहा बेटा सुनो, तुम्हारा काम है हमारा काम है खाना। हमने तो चोरी की नहीं, चोरी तो तुमने की है, सो पाप तुम्हें लगेगा। फिर तुम हमें उस चोरी का अन्न खिलाओ तो वो पाप हमें थोड़ा ही लगेगा। सच में वो चोरी का पाप वाल्मीकि जी को ही लगा। बाद में जाके वे वाल्मीकि हुए। नारद तुरंत चले गए। जब
पिताजी ने उपदेश दिया, समझाया, तुरंत चले गए वन में। नारद जी आए, बोले ये जपो, राम राम जपो, बोलो राम। अब वो राम बोल ना पाए, पढ़े लिखे थे नहीं, अब वो राम बोल ना पाए, र र र र अब बोल ना पाए। नारद जी ने अच्छा रुको, ऐसे बोलो, बोलो मरा, मरा मरा का जप करो। अब वो बोलने लगे मरा 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 मरा, लगातार बोलते रहे, मरा 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 लगातार बोले तो क्या निकला? राम। राम निकला तो जो राम शब्द निकला वो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिए, वाल्मीकि जी का उद्धार हो गया। ये भक्ति होती है, केवल ऊपर से दिखा देना। वाल्मीकि जी डाकू थे, रत्नाकर जी, तो देखिए रत्नाकर डाकू से सीधा वाल्मीकि बन गए, संत बन गए, महाकाव्य के रचनाकार बन गए, रामायण की रचना की। ऐसी राम नाम की महिमा है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, ऊपर से दिखावा नहीं, अंदर से भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि जिस पूजा में विधि हो वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं, जिस पूजा में प्रेम तथा भक्ति ना हो वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। मैं उस पूजा को नहीं लेता हूँ, ग्रहण नहीं करता। वो प्रसाद भी मुझे वो प्रसाद भी मेरे पास नहीं आता, मैं उसे नहीं लेता जिसमें भक्ति ना हो, जिसमें समर्पण भाव ना हो, जिसमें प्रेम ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, लाइन को देखकर ही कई लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप, राम राम राम, इतनी लंबी लाइन, सांस फूलने लगेगा, हम तो मर जाएंगे, नहीं जाते। चलो अच्छा, कुछ लोग रास्ता खोजते हैं कि बीच में से कहां से जल्दी से दर्शन, पर दर्शन हो नहीं पाते। कहते हैं चलो बाद में कर लेंगे, फोन पे दर्शन कर ले, हाँ फोटो देख ले बस, दूर से हो गया, मंदिर देख लिया हो गया, ठीक है भाव है, लेकिन अब ये भक्ति कहाँ की? फॉर्मेलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी एक तरह की, भगवान से फॉर्मेलिटी। माला लिया, माला लेके दूर से ही ऊपर उनके मुख पे फेंक दिया। अगर भीड़ लगी है आगे तो प्रेम से चढ़ाओ, वो दूर से ही माला निकाल के ऐसे फेंकते हैं विग्रह पे, भगवान के मूर्ति पर। तो ये फॉर्मेलिटी हो गई भगवान के साथ, भक्ति नहीं। भक्ति जो पूजा होती है, जो पूजा में भक्ति होती है, वो उभारनी होती है हृदय से, वो भक्ति हृदय से आती है, दिमाग चलाने से नहीं। दिमाग चलाएंगे कुछ नहीं आएगा, खाली हाथ। भक्ति होगी तो भगवान की प्राप्ति होगी, अन्यथा संभव नहीं किसी भी काल में आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, संभव ही नहीं। फिर दौड़ते रहिए मंदिरों में, केदारनाथ धाम में जाने से कुछ नहीं होगा, तीर्थाटन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक भक्ति ना आए, जब तक समर्पण भावना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ये भगवान का कहना ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। शिवी ने धर्म के लिए अपना भी मांस काट दिया। धर्म की अगर बात करें तो धर्म हमारे यहाँ इतने उदाहरण है कि अगर आपको बताएं तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। हमारे यहाँ इतिहास में, भारत के इतिहास में से कई राजा हुए हैं, सुनाम धन्य राजा। राजा मोरध्वज की कथा आपने सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है, राजा शिवी की कथा आती है, दधीची जी की कथा आती है। कई लोगों ने त्याग किया धर्म के लिए, अपने आप को धर्म पर निछावर कर दिया। शिवी ने क्या किया? एक डाकू ने, एक शिकारी ने कबूतर तीर पे मारा, घायल हो गया, कबूतर नीचे गिरा, मरा नहीं, घायल हुआ। अब शिवी जी ने उसे तुरंत उठाया और आखेटक और शिवी में वाद विवाद हुआ कि आखेटक ने कहा ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो, मैं उसका मांस खाऊंगा। शिवी ने कहा कि ऐसा है, तुम इसके भार के बराबर, इस कबूतर के भार के बराबर मुझसे कुछ मांस ले लो। कहा ठीक है, दो। उन्होंने तराजू लेकर आए, वो तुला लेकर आए उन्होंने, शिवी जी ने, और अपने पांव का मांस काट कर उसे तोला। एक पलड़े पे कबूतर को रखा, घायल कबूतर को, और एक पलड़े पे अपना मांस। उस कबूतर के मांस के बराबर उन्हें मांस दे दिया, उस आखेटक को, अपना मांस काट कर उस जीव की रक्षा की। पानी दिया, पानी पिया, कबूतर उड़ गया। ये होता है धर्म, ऐसा होता है। आपका धर्मी आपके साथ जाएगा परलोक, और कुछ भी नहीं जाएगा, पैसा तक नहीं जाएगा। अगर पैसा आपका है तो वो भी नहीं जाएगा। पैसा आपका होता तो जाता, आपका है ही नहीं।
तो कहाँ से जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कई लोग पूजा विधियां करते हैं, उसमें भक्ति नहीं होती है। सब होते हैं, मंत्र उच्चारण और हवन आरती यज्ञ आदि सब होते हैं, भक्ति नहीं होती। भगवान ऐसी पूजा से प्रसन्न ही नहीं हो। क्या फायदा पैसे लगाकर पूजा करने? अब सत्यनारायण की भगवान कथा तो करवा तो रहे हैं, घर में ब्राह्मण बैठे हैं, कई विधियां, कई प्रसाद रखे हुए हैं, पंजीरी रखी हुई है और फल फूल सब रखा, पैसा लगाकर खूब किया, पर भक्ति से बैठे ना, हाथ जोड़ के बैठे तो, पर भगवान का चित्र नहीं है स्मृति में, बुद्धि में, दिमाग में भगवान का चित्र नहीं है, मन में भगवान, मन में अपनी प्रेमिका का चित्र घूम रहा है, या प्रेमी या प्रेमिका का, तो ये भक्ति थोड़ा ही हुई, व्यर्थ है कथा कराना। अमर कथा पार्वती जी ने ध्यान से सुनी नहीं, अमरता नहीं मिली। तो ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, भक्ति जिसमें हो हमें वही कार्य करना चाहिए, भक्ति पूर्ण, क्योंकि भक्ति ही ईश्वर तक जाने का रास्ता है, मार्ग है। स्वर्ग की सीढ़ी से लाभ नहीं है, भक्ति एक सीढ़ी है जो भगवान के धाम तक जाती है। भगवान आपको हृदय से लगाएंगे, भगवान की ये सीढ़ी है, आपको भक्ति करके ही भगवान तक जाना होगा, कर्मकांडी विधियों से कुछ नहीं होगा। ये हम लोगों ने आज जो चर्चाएं की हैं, जो भगवान के बारे में जाना, आज हम लोगों ने सृष्टियों के बारे में, अपने धर्म के बारे में जाना, इस कथा से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है आप लोगों ने भली भांति से समझा। आज की ये कथा, प्रथम दिवस की कथा यहीं समाप्त होती है, और आप सभी भक्तों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप सभी इतनी ज्यादा संख्या में आए और कथा को श्रवण किया, बड़ी भक्ति भाव से भगवान का ध्यान किया, और ये दास आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता है और आपका अभिनंदन करता है, आपको प्रणाम करता है। तो इसी के साथ आज प्रथम दिवस की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल के दिन, कल के दिवस की कथा में मिलते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय श्रीमन।